नमस्ते, सत श्री अकाल भाई सभी को। एक बार वॉइस वीडियो बताना भाई, चेक करके वॉइस और वीडियो ओके है क्या? वॉइस वीडियो ठीक है क्या? एक बार बताना भाई, जो भी लाइव जुड़े हैं एक बार वॉइस और वीडियो को बता दो थोड़ा सा ओके है क्या? उसके बाद क्लास शुरू कर देते हैं। वॉइस वीडियो क्लियर है जी? वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस नहीं है। संदीप करें वॉइस नहीं है, वॉइस तो है। हेलो हेलो, इज एवरीथिंग ओके? हेलो, हाँ ठीक है भाई, ठीक है, वॉइस भी ठीक है, वीडियो भी ठीक है, सब कुछ ओके है। करते हैं शुरू। आज हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं आपके बैच के अंदर MS ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन से वाले सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर शुरू करने वाले हैं भाई। क्या शुरू करने वाले हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आज हम पढ़ेंगे, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एक ही सॉफ्टवेयर हमने पढ़ना है। एक सॉफ्टवेयर का पैकेज पूरा पढ़ना है, उस सॉफ्टवेयर के पैकेज से ही क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर का पैकेज है जो आज हम पढ़ने वाले हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर हम कौन सा सॉफ्टवेयर पढ़ने वाले हैं? MS ऑफिस। कौन सा पढ़ने वाले हैं भाई? MS ऑफिस आज हम पढ़ने वाले हैं। MS ऑफिस, MS ऑफिस की शुरुआत करेंगे आज हम, ठीक है ना? MS ऑफिस की शुरुआत करेंगे। MS ऑफिस का मतलब यहाँ पर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। MS का क्या मतलब है यहाँ पर? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। MS का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। MS का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट, और ऑफिस का मतलब है ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे आज, ठीक है ना? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आज हम पढ़ेंगे। देखो, ये तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, फेमस है, इसलिए इसको जो है माइक्रोसॉफ्ट के नाम से, MS ऑफिस के नाम से जाना जाता है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है MS ऑफिस। लेकिन जैसे जैसे लक्स नहीं है, लक्स जैसे एक साबुन है, लक्स, लक्स एक साबुन है, नहाने की साबुन है, तो लक्स सभी की ज़ुबान पर है। क्यों? क्योंकि ये फेमस है, ये फेमस है, ये भी फेमस है, इसलिए सबकी ज़ुबान पर है। लेकिन कंपनी और भी हैं, ठीक है ना? ध्यान रहे, ऑफिस और भी हैं, और भी बहुत सारे जो हैं क्या हैं, ऑफिस हैं। जैसे ओपन ऑफिस है। कौन सा ऑफिस है? ओपन ऑफिस है, ये भी ऑफिस है, ठीक है ना? अपने अलग अलग ऑफिस भी हैं, ये ध्यान रखना। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखना ज़रूर कि ओपन ऑफिस, जस्ट अ मिनट, ओपन ऑफिस भी है इसके अंदर। क्या है? ओपन ऑफिस भी है, जस्ट अ मिनट। ओपन ऑफिस भी है इसके अंदर, और MS ऑफिस भी है। तो हम कौन सा पढ़ेंगे? हम दोनों का मिक्सचर पढ़ेंगे, दोनों को मिला करके। कुछ चीज़ें जो हैं इकट्ठी हैं, कुछ चीज़ें जो हैं अलग अलग हैं, कुछ चीज़ें अलग अलग हैं, कुछ चीज़ें जो हैं इकट्ठी हैं इनकी, ठीक है ना? तो MS ऑफिस का मतलब यहाँ पे ओपन ऑफिस भी है, ओपन ऑफिस का मतलब यहाँ पे MS ऑफिस भी है, यानी कि हम ऑफिस पढ़ेंगे, ठीक है ना? ऑफिस का पैकेज हम पढ़ेंगे, और ऑफिस के पैकेज में कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, तो वो देखिए। जो ये ऑफिस होता है अपना, इस ऑफिस के पैकेज के अंदर जो चीज़ें शामिल होती हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो होता है वर्ड। क्या होता है? वर्ड प्रोसेसर। क्या होता है? वर्ड प्रोसेसर होता है। एक होता है स्प्रेडशीट। क्या होता है? स्प्रेडशीट होता है। एक होता है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, और एक होता है आपका डेटाबेस, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो ये तीन चीज़ हैं, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन। ये एक अलग पार्ट भी बन जाता है जब हम एडवांस में पढ़ते हैं। डेटाबेस का एक अलग पार्ट भी बन जाता है, वहाँ पे भी कवर हो जाता है ये, और यहाँ पर प्रैक्टिकली कवर हो जाता है। लेकिन यहाँ
इसकी डेटाबेस वाले पोर्शन की ज़्यादातर थ्योरी पूछी जाती है, प्रैक्टिकल नहीं। थ्योरी जो है इसकी ज़्यादा पूछी जाती है, प्रैक्टिकल नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जो जो चीज़ें वर्ड प्रोसेसर के अंदर पूछी जाएंगी, जो जो चीज़ें स्प्रेडशीट के अंदर पूछी जाएंगी, जो जो चीज़ें प्रेजेंटेशन के अंदर पूछी जाती हैं या जाएंगी, वो चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले ऑफिस में हम कवर करेंगे वर्ड प्रोसेसर। क्या चीज़ कवर करने वाले हैं हम ऑफिस के अंदर? वर्ड प्रोसेसर हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले क्या चीज़ कवर करने वाले हैं? वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर, इसको भी अलग अलग नाम से जाना जाता है। वर्ड प्रोसेसर को किस किस नाम से जाना जाता है? वर्ड प्रोसेसर को अलग से। सबसे पहला जो वर्ड प्रोसेसर था वो था आपका वर्ड स्टार। कौन सा था? वर्ड स्टार था सबसे पहला, ठीक है ना। वर्ड स्टार क्या था? सबसे पहला वर्ड प्रोसेसर था, सबसे पहला। इसके बाद बहुत सारे वर्जन आए। वर्ड परफेक्ट भी इसका एक नाम है, वर्ड परफेक्ट भी इसका एक नाम है। MS वर्ड भी इसका एक नाम है, MS वर्ड भी इसका एक नाम है। ओपन ऑफिस का राइटर भी इसका एक नाम है, राइटर। राइटर जो है ओपन ऑफिस वालों का, ये नाम है अलग अलग, ठीक है ना। ये वर्ड प्रोसेसर के क्या है? नाम है, अलग अलग नाम है। ये सभी वर्ड प्रोसेसर के नाम हैं। ये सभी क्या है? वर्ड प्रोसेसर के नाम है, ठीक है ना। ये सभी वर्ड प्रोसेसर के नाम है भाई, ठीक है ना। तो वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट, MS वर्ड राइटर। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहला कौन सा आया था, तो सबसे पहले वर्ड स्टार आया था। कौन सा आया था? वर्ड स्टार आया था सबसे पहले। तो अब इनके बारे में, यानी कि इन सभी के बारे में कॉमन पढ़ेंगे, ध्यान रखना। वर्ड प्रोसेसर पढ़ेंगे हम ना MS वर्ड पढ़ रहे, ना हम राइटर पढ़ रहे, ना हम वर्ड परफेक्ट पढ़ रहे, ना हम वर्ड स्टार पढ़ रहे। इन सभी को कॉमन मिला के वर्ड प्रोसेसर हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। वर्ड प्रोसेसर में जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, MS वर्ड है, सबसे फेमस है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला है, सबसे ज़्यादा फेमस है MS वर्ड। यानी कि इसके थ्रू हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है ना। बात क्लियर है यहाँ तक? तो देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। देखो, MS वर्ड यानी कि वर्ड प्रोसेसर का पार्ट MS वर्ड, वर्ड प्रोसेसर, और वर्ड प्रोसेसर का पार्ट MS वर्ड, MS वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS वर्ड का यहाँ मतलब है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भाई, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये हम पढ़ेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? तो देखो, MS वर्ड वर्ड प्रोसेसर ही क्यों? पहली बात, वर्ड प्रोसेसर ही क्यों? वर्ड प्रोसेसर ही क्यों यूज़ करें? वर्ड प्रोसेसर ही क्यों पढ़ें, ठीक है ना। बाकी और चीज़ क्यों ना पढ़ें, वर्ड प्रोसेसर ही क्यों पढ़ें? तो वर्ड प्रोसेसर इसलिए पढ़ें, एक तो इसके अंदर फीचर्स होते हैं बहुत सारे। इस फीचर्स के कारण जो है, फीचर्स के कारण जो है इसको यूज़ किया जाता है। फीचर्स जो है इसके अंदर क्या क्या है भाई, ठीक है ना। इसके फीचर क्या क्या हैं, जिसकी वजह से, इसकी विशेषता क्या है जिसकी वजह से इसको प्रयोग किया जाता है। इससे पहले जो यूज़ होता था, वर्ड प्रोसेसर से पहले जो यूज़ होता था, वर्ड प्रोसेसर से पहले जो प्रयोग होता था वो होता था, पहले प्रयोग होता था टाइपराइटर, टाइपराइटर या नोटपैड, नोटपैड एटसेट्रा। MS वर्ड से पहले, ठीक है ना। वर्ड प्रोसेसर के फीचर आगे कुछ अपडेट हो गए तो ये यूज़ होंगे, ठीक है ना। तो फीचर क्या क्या आ गए? सबसे पहला फीचर आ गया वर्ड रैप। क्या फीचर आ गया? वर्ड रैप। वर्ड रैप का क्या मतलब है? वर्ड रैप का मतलब है
अपने आप कर्सर अगली लाइन में चला जाता है, अपने आप कर्सर अगली लाइन में चला जाता है, कर्सर अगली लाइन में चला जाता है, अपने आप कर्सर अगली लाइन में चला जाता है। अपने आप कर्सर क्या है, अगली लाइन में चला जाता है, ठीक है ना, उसको वर्ड रैप बोलते हैं। यानी कि आप लाइन लिखते रहो, कह रहे कि लाइन लिखने की आपकी टेंशन नहीं है, एंटर दबाने की टेंशन नहीं है, अगली लाइन में अपने आप जो है नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। दूसरा फीचर, एडिटिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एडिटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, एडिटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट की क्या कर सकते हैं हम? एडिटिंग कर सकते हैं। इससे पहले एक लाइन और लिख लें, यहाँ पे लिख लें शायद MS वर्ड, ये सभी वर्ड प्रोसेसर हैं, यहाँ पे लिख लीजिए। इसका काम क्या है वर्ड प्रोसेसर का, यहाँ पे लिख लीजिए। इसे लंबे डॉक्यूमेंट, लॉन्ग टेक्स्ट लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। लॉन्ग टेक्स्ट लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी फाइल डॉक्यूमेंट होती है, इसकी फाइल क्या होती है? डॉक्यूमेंट होती है। इसकी फाइल डॉक्यूमेंट कहलाती है, या डॉक्यूमेंट होती है। इसकी फाइल क्या होती है? डॉक्यूमेंट होती है। किसकी फाइल की बात कर रहा हूँ? वर्ड प्रोसेसर की फाइल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो लॉन्ग टेक्स्ट लिखने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। लॉन्ग टेक्स्ट मतलब लंबा टेक्स्ट, यानी कि लंबी कहानी वगैरह लिखने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है, बुक वगैरह लिखने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। लॉन्ग टेक्स्ट का मतलब ये यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। लॉन्ग टेक्स्ट का मतलब है, लॉन्ग टेक्स्ट का मतलब है कहानी, पत्र, किताब इत्यादि लिखने के लिए, ठीक है ना, किताब आदि लिखने के लिए, ठीक है ना, आदि लिखना हो जिसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो एडिटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट है, यानी कि डॉक्यूमेंट की क्या कर सकते हैं हम? एडिटिंग कर सकते हैं। किसकी सहायता से? वर्ड प्रोसेसर की सहायता से। वर्ड प्रोसेसर में एक ऐसा फीचर है जिसकी सहायता से हम डॉक्यूमेंट की क्या कर सकते हैं? एडिटिंग कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर की इस फीचर की सहायता से, वर्ड प्रोसेसर के इस फीचर की सहायता से, इस फीचर की सहायता से वर्ड प्रोसेसर के इस फीचर की सहायता से हम डॉक्यूमेंट को मैं डॉक्स लिख रहा हूँ, डॉक्स, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट को एडिट करते हैं, एडिट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एडिट कर सकते हैं। और एडिट का क्या मतलब है? एडिट का क्या मतलब है? एडिट का मतलब है यहाँ पर हम इसके अंदर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, वो देखने वाली बात है। तो अभी देखते हैं। तो एडिटिंग कर सकते हैं इसके अंदर, क्या कर सकते हैं हम? एडिटिंग इसके अंदर हम कर सकते हैं, ठीक है। एडिटिंग के सब पार्ट देखेंगे, ये जो सेकंड नंबर पे है, एडिटिंग के सब पार्ट हम देखेंगे क्या क्या हम कर सकते हैं। देखो, एडिटिंग में हम पहले नंबर पे दूसरा का ए पॉइंट सिलेक्शन कर सकते हैं, सिलेक्शन, डिलीशन, अपडेशन, सिलेक्शन, डिलीशन, अपडेशन, फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड एंड
रिप्लेस हम कर सकते हैं, फाइंड और रिप्लेस। इसके अंदर हेडर और फूटर ऐड कर सकते हैं, हेडर एंड फूटर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। कोई नई चीज़ ऐड करना है, फुट नोट और एंड नोट ऐड कर सकते हैं, फुट नोट एंड नोट ऐड कर सकते हैं, फुट नोट एंड एंड नोट ऐड कर सकते हैं। फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं, हेडर और फुटर ऐड कर सकते हैं, मार्जिन एडिट कर सकते हैं, मार्जिन दे सकते हैं कॉलम का, और अलाइंसमेंट चेंज कर सकते हैं। हालांकि अलाइंसमेंट जो है फॉर्मेटिंग का हिस्सा भी रहेगा, ठीक है ना। ये एडिटिंग कर सकते हैं इसके अंदर। सिलेक्शन का मतलब है सभी चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं, Ctrl+A का बटन दबा करके जितना भी डॉक्यूमेंट है सभी को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है सेलेक्ट ऑल। क्या मतलब है? सिलेक्ट ऑल। डिलीशन कर सकते हैं, यानी कि डिलीट करना, अपडेशन करना। अपडेशन का मतलब होता है कोई चीज़ ऐड कर देना, नई चीज़ ऐड कर देना। जैसे राम लिखा हुआ है, राम के बाद सिंह और लिख दिया, राम सिंह लिख दिया, अपडेट कर देना। फाइंड और रिप्लेस देखो अच्छे तरीके से। फाइंड और रिप्लेस क्या होता है देखो, फाइंड करना और रिप्लेस करना बेहतर कमांड है। फाइंड एंड रिप्लेस, किसी भी पर्टिकुलर शब्द को फाइंड करना, किसी भी पर्टिकुलर शब्द को अपने डॉक्यूमेंट में ढूंढना, अपने डॉक्स में ढूंढना, वह उसे बदलना। फाइंड और रिप्लेस का काम है, ठीक है ना। फाइंड की शॉर्टकट की जो है वो क्या है? फाइंड है अपना CTRL Ctrl+F से आ जाएगा, और रिप्लेस जो है अपना Ctrl CTRL+H से आ जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अंदर एक चीज़ और होती है जी, गुड आफ्टरनून भाई, गो टू भी होता है इसके अंदर। क्या होता है? गो टू होता है, और गो टू आ जाता है Ctrl+G से। किससे आ जाता है? Ctrl+G से आ जाता है, ठीक है ना। ये फाइंड एंड रिप्लेस है, यानी कि एक शब्द को, यानी कि जैसे आपके डॉक्यूमेंट में राम लिखा हुआ है 70 बार राम लिखा हुआ 70 टाइम्स। आपने इसको 70 टाइम्स श्याम बनाना है। क्या बनाना है? श्याम बनाना है। तो श्याम बन जाएगा एक झटके में, ठीक है ना। एक ही पलक झपकते ही राम की जगह क्या हो जाएगा? श्याम हो जाएगा भाई, रिप्लेस हो जाएगा। अक्टूबर की जगह नवंबर करना है, अक्टूबर की जगह नवंबर हो जाएगा एकदम से। जी गुड आफ्टरनून भाई। अक्टूबर की जगह क्या हो जाएगा? एकदम से नवंबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये किस में आता है? एडिटिंग के अंदर आता है, ठीक है ना। तो एडिटिंग में और कौन सी चीज़ है? एडिटिंग में है हेडर, फुटर, फुटनोट। मार्जिन उसमें लेंगे हम, फॉर्मेटिंग में लेंगे मार्जिन और अलाइंसमेंट। तो ये और देखेंगे हेडर, फुटर, फुटनोट और एंड नोट। देखो इसके बाद आता है आपका हेडर और फुटर। क्या चीज़ आती है? हेडर और फुटर। देखो दूसरा फीचर चल रहा है इसका। दूसरे फीचर में हम हेडर फुटर पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है ना। हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर भाई, हेडर और फुटर। हेडर जो होता है, हेडर पेज के टॉप में होता है, पेज के टॉप मार्जिन में होता है। किस में होता है? पेज के टॉप मार्जिन में होता है। हेडर कहाँ होता है? पेज के टॉप मार्जिन में होता है। मार्जिन क्या है? मार्जिन क्या होता है यहीं पे देख लेते हैं। पेज
के दाएं बाएं ऊपर व नीचे छोड़ा गया कुछ स्थान, छोड़ा गया कुछ स्थान मार्जिन कहलाता है। क्या कहलाता है? मार्जिन कहलाता है। वही मार्जिन कहलाता है। और हेडर कहाँ होता है? टॉप वाले मार्जिन में, ठीक है ना। जैसे ये अपना पेज है, ये अपने पास पेज है और यहाँ से इतना इतना स्पेस छोड़ दिया गया है, ये टॉप मार्जिन है। कौन सा मार्जिन है? टॉप मार्जिन है। ये अपना कौन सा मार्जिन है? राइट मार्जिन है। कौन सा मार्जिन है? राइट मार्जिन है। ये अपना कौन सा मार्जिन है? ये लेफ़्ट मार्जिन है। और ये अपना कौन सा मार्जिन है? बॉटम मार्जिन है। कौन सा मार्जिन है? ये बॉटम मार्जिन है भाई, ठीक है ना। तो ये मार्जिन है। क्या है? ये मार्जिन है। असली टेक्स्ट कहाँ लिखा जाएगा? असली टेक्स्ट जो है अपना यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ लिखा जाएगा असली टेक्स्ट आपका। क्लियर हुई बात? तो इसे मार्जिन कहते हैं। तो हेडर कहाँ होता है? पेज के टॉप मार्जिन में। और फूटर जो होता है वो पेज के बॉटम मार्जिन में होता है। फूटर पेज के बॉटम मार्जिन में होता है। पेज के कहाँ होता है? बॉटम मार्जिन में होता है भाई। फूटर पेज के बॉटम मार्जिन में होता है। फूटर कहाँ होता है? पेज के बॉटम मार्जिन में फूटर होता है, ठीक है ना। तो ये हेडर और फूटर। हेडर हेडिंग से ऊपर होता है, ध्यान रखना। हेडर जो होता है वो हेडिंग से ऊपर होता है। हेडर हमेशा हेडिंग से ऊपर होता है। हेडर इसी में नोट कर लेना, हेडर हेडिंग से ऊपर होता है। हेडिंग से ऊपर होता है। हेडर जो होता है वो हेडिंग से ऊपर होता है। और फूटर जो होता है वो फुटनोट से ऊपर होता है। फूटर फुटनोट से ऊपर होता है। फूटर जो होता है, फूटर फुटनोट से ऊपर होता है। फुटनोट से नीचे, फुटनोट से नीचे होता है। फुटनोट से क्या होता है? नीचे होता है भाई, ठीक है ना। हेडर और फूटर के अंदर हम क्या दे सकते हैं? हेडर व फूटर में, हेडर व फूटर में हम पेज नंबर, क्या चीज़? पेज नंबर, डेट एंड टाइम, पेज नंबर, डेट एंड टाइम, ऑथर नेम, लिखने वाले का नाम, एटसेट्रा डाल सकते हैं। एटसेट्रा डाल सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ हम इसके अंदर हेडर और फूटर के अंदर डाल सकते हैं भाई। क्लियर है बात यहाँ तक? बताएं एक बार कमेंट करके, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर देखो ये हेडर और फूटर है। क्या है? हेडर और फूटर है भाई। हेडर के अंदर और फूटर के अंदर ये चीज़ें शामिल होती हैं। इसके बाद आता है आपका फुटनोट और एंड नोट। वो भी हम डाल सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, एंड नोट और फुटनोट। तो देखें, चलें आगे। जी देखो, फुटनोट और एंड नोट क्या क्या होते हैं। देखो, एंड नोट क्या होता है, फुटनोट क्या होता है। फुटनोट और एंड नोट। फुटनोट क्या होता है? फुटनोट पेज के अंत में होता है। यह क्या होता है? पेज के अंत में होता है। पेज के अंत में होता है। यह डॉक्यूमेंट में, डॉक्स में दिए गए किसी वर्ड का क्या होता है? रेफरेंस होता है। दिए गए किसी वर्ड का, दिए गए किसी वर्ड का क्या होता है? रेफरेंस होता है।
रेफरेंस होता है, दिए गए किसी वर्ड का क्या होता है, रेफरेंस होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ मान लीजिए ये दे रखा है, ये हमारा पेज है, ये क्या है, हमारा पेज है, ये मार्जिन है और यहाँ लिखने का एरिया है, ठीक है ना। यहाँ हम लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया मैंने, मान लीजिए कंप्यूटर दे दिया, COMPUTER, कंप्यूटर, और इसके ऊपर लिखा गया 1, कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है ना। और फुट नोट में यहाँ 1 लिख करके और कंप्यूटर की डेफिनेशन लिख दी कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, 1 लिख करके। और अगर मान लीजिए बाद में एक शब्द आता है एलिफेंट, और एलिफेंट के ऊपर लिखा है 2, और यहाँ पे 2 लिख करके एलिफेंट के बारे में लिख दिया कि एलिफेंट एक एनिमल होता है जो जंगल में पाया जाता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है ना। तो ये जो रेफरेंस होता है, ये यहाँ से दिया गया रेफरेंस, यहाँ पे जो ये रेफरेंस होता है इसको बोला जाता है फुट नोट। क्या बोला जाता है, ये फुट नोट होता है, ठीक है ना। इस तरीके से रेफरेंस होता है। और फिर होता है एंड नोट। क्या होता है, एंड नोट। और एंड नोट क्या होता है, फुट नोट पेज के अंत में होता है, एंड नोट डॉक्यूमेंट के अंत में होता है। यह कहाँ होता है, डॉक्यूमेंट के अंत में होता है, डॉक्यूमेंट के अंत में होता है भाई, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट के अंत में होता है। डॉक्यूमेंट के बिल्कुल लास्ट में कौन होता है, एंड नोट होता है। यह भी फुट नोट की तरह रेफरेंस होता है, यह भी फुट नोट की तरह रेफरेंस होता है। क्या होता है, फुट नोट की तरह क्या होता है, रेफरेंस होता है। क्या होता है भाई, रेफरेंस होता है। यह भी फुट नोट की तरह क्या होता है, रेफरेंस होता है, ठीक है ना। जैसे लास्ट में, पेज के बिल्कुल लास्ट में ग्लोसरी वगैरह दी होती है, ठीक है ना। हम बच्चों की बुक में वर्ड मीनिंग फुट नोट होते हैं, हाँ बिल्कुल संदीप, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, वो फुट नोट होते हैं। और लास्ट में दिए होते हैं, जैसे ग्लोसरी दी होती है लास्ट में। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर की बुक के अंदर लास्ट में लाइन लिखा है और लाइन के ऊपर लिखा मिलेगा 250 की। ये जो लाइन है ये 250 नंबर पेज पे है, यहाँ से क्लिक करोगे तो 250 नंबर पेज पे आपको लाइन पे ले जाएगा, ठीक है ना। तो ये एंड नोट होता है। ये क्या होता है, एंड नोट होता है। तो फुट नोट और एंड नोट अच्छे तरीके से समझ लेना। इनसे संबंधित क्वेश्चन जो है HSSC में 1-2 बार पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो ये एडिटिंग है, ठीक है ना। क्या है इसके अंदर, एडिटिंग है। और फीचर क्या क्या है इसके MS वर्ड के या वर्ड प्रोसेसर के, और क्या क्या फीचर हैं वो भी देख लेते हैं। बताओ यहाँ तक क्लियर है सभी को? क्लियर है यहाँ तक? MS वर्ड का और क्या क्या फीचर है कि MS वर्ड में, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, यानी कि वर्ड प्रोसेसर में ऐसी क्या क्या खास बातें हैं कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम यूज़ ही क्यों करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं इसको, तो ये खास बात है इनकी कि इसके अंदर ये ऐसी ऐसी चीज़ें जो है हम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट, देखो इसके अंदर हम स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर सकते हैं इसके अंदर हम, ठीक है ना। इसमें स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर सकते हैं भाई। स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए शॉर्टकट की जो है वो क्या है, F5 है इसकी, सॉरी F7 है। क्या है, F7 जो है इसकी शॉर्टकट की है। F7 से हम स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर स्पेलिंग गलत है तो 3 लाइन आती हैं। देखो इसके अंदर 3 लाइन आती है। लाइन 3 होती हैं MS वर्ड के अंदर। कौन सी? एक तो आती है रेड लाइन, एक आती है ब्लू लाइन, एक आती है ग्रीन लाइन। ये 3 लाइन आती हैं वर्ड के नीचे, ठीक है ना। वेव्स फॉर्म में होती हैं। ये किस फॉर्म में होती हैं, वेव्स फॉर्म में होती हैं। वेव फॉर्म का मतलब है लहराती हुई फॉर्म में होती हैं। इस तरीके से वेव फॉर्म में होती हैं। ये सारी की सारी किस में होती हैं, वेव फॉर्म में होती हैं ये तीनों लाइन, ठीक है ना। वेव फॉर्म में होती हैं ये तीनों की 3 लाइन। तो रेड लाइन जो होती है ये स्पेलिंग के लिए होती है। रेड लाइन किस लिए होती है,
स्पेलिंग के लिए, स्पेलिंग गलत होगी तो रेड लाइन आएगी। ब्लू लाइन जो होती है वर्ड की फॉर्मेटिंग के लिए, वर्ड फॉर्मेट रॉन्ग हो तो आएगी, वर्ड फॉर्मेट रॉन्ग हो तो आएगी, रॉन्ग होने पर आएगी। और ग्रीन लाइन जो है ग्रामर गलत होने पर, क्या गलत होने पर, ग्रामर गलत होने पर आएगी, ग्रामर गलत होने पर आएगी ग्रीन लाइन, ठीक है ना। 3 लाइन आती हैं इसमें, रेड लाइन, ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन, ठीक है ना। स्पेलिंग और ग्रामर, ग्रामर भी चेक कर सकते हैं और स्पेलिंग भी चेक कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। इसका ये फीचर था। इससे नेक्स्ट जो इसका फीचर है वो क्या फीचर है, MS वर्ड की ही अगर हम बात करें, MS वर्ड के अंदर अब आपका आ जाता है, ले लेते हैं इसके अंदर हम कॉलम से इंसर्ट कर सकते हैं, क्या कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम्स। एक पेज पर हम अपने डॉक्यूमेंट में, अपने डॉक्स में एक से ज़्यादा कॉलम भी ले सकते हैं, कॉलम लेकर ब्रोशर टाइप बना सकते हैं, ब्रोशर टाइप डॉक्स तैयार कर सकते हैं, ब्रोशर टाइप डॉक्स तैयार कर सकते हैं। किस में है ये, कॉलम में है, किस में है, कॉलम में है, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा कॉलम हम 13 ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलम हम 13 ले सकते हैं। कितने ले सकते हैं, 13 ले सकते हैं भाई। ज़्यादा से ज़्यादा कॉलम कितने ले सकते हैं, 13 ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या था, कॉलम था। ये भी फीचर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक, या वर्ड प्रोसेसर का कह लीजिए, बहुत बढ़िया फीचर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या वर्ड प्रोसेसर का। इससे आगे है ड्रॉप कैप। क्या है, ड्रॉप कैप भी इसका एक फीचर है, बहुत बढ़िया फीचर है ड्रॉप कैप भाई। ड्रॉप कैप, ड्रॉप्ड कैपिटल, इसका मतलब है यहाँ पे ड्रॉप्ड कैपिटल, ड्रॉप्ड कैपिटल। ड्रॉप्ड कैपिटल का मतलब है पूरे पैराग्राफ का पहला अक्षर बड़ा, पूरे पैराग्राफ का पहला अक्षर बड़ा, पूरे पैराग्राफ का पहला अक्षर बड़ा, पहला अक्षर बड़ा भाई, पूरे पैराग्राफ का पहला अक्षर बड़ा, ठीक है ना। पहला अक्षर सिर्फ, जैसे मैं लिखूं दिस इज ए पैराग्राफ, इट इज रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये इस तरीके से। ये जो टी है, ये जो आपका टी है, ये क्या है आपका ड्रॉप्ड कैप है, ये क्या है आपका ड्रॉप्ड कैप है भाई। ये जो टी है ये आपका क्या है, ड्रॉप्ड कैप है, ड्रॉप कैप है भाई, ड्रॉप कैप है, ठीक है ना। ये मिनिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है। मिनिमम जो होता है ये मिनिमम, ये 1 लाइन होता है। मिनिमम क्या होता है, 1 लाइन। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है ये 3 लाइन्स। और मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम होता है ये, मैक्सिमम होता है 10 लाइन्स। कितना होता है भाई मैक्सिमम, 10 लाइन्स मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। क्या होता है, ड्रॉप कैप की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, ड्रॉप कैप की मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर हुई बात। इसके बाद आता है वर्ड प्रोसेसर का नेक्स्ट फीचर, जिसको हम कहते हैं
फॉर्मेटिंग, जिसको हम कहेंगे फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग इसका नेक्स्ट फीचर है। तो देखो यहाँ तक लिख लिया तो बताओ एक बार कमेंट करके फटाफट। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो बताएं एक बार जल्दी। इसके बाद नेक्स्ट फीचर आ गया इसका फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग के बाद इसका जो नेक्स्ट फीचर आएगा वो हम पढ़ेंगे टेबल, मेल मर्ज, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं, ठीक है ना। बताएं भाई यहाँ तक। ठीक है, ओके। तो देखो अभी आता है इसका फॉर्मेटिंग, इसका फीचर है। नेक्स्ट फीचर क्या है इसका? फॉर्मेटिंग इसके अंदर फीचर होता है। नेक्स्ट फीचर है ये इसका फॉर्मेटिंग। भाई फॉर्मेटिंग क्या है यहाँ पर? फॉर्मेटिंग है अपने डॉक्यूमेंट में कलर देना, फ़ॉन्ट बड़ा छोटा करना। फॉर्मेटिंग का मतलब है अपने डॉक्स में कलर देना, फ़ॉन्ट साइज स्मॉलेस्ट बिगेस्ट करना, फ़ॉन्ट साइज बढ़ाना या कम करना, फ़ॉन्ट साइज बढ़ाना या कम करना फ़ॉन्ट साइज बढ़ाना या कम करना, ठीक है ना। फॉर्मेटिंग होता है। क्या होता है? फॉर्मेटिंग होता है। और फॉर्मेटिंग यहाँ पर दो प्रकार की बताई गई है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और आपकी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। कौन सी फॉर्मेटिंग? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। भाई कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग दो प्रकार की बताई गई है। अब कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में जो चीज़ें शामिल हैं वो कौन सी हैं? देखो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंदर एक तो फ़ॉन्ट का साइज, फ़ॉन्ट इफेक्ट, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट इफेक्ट इसके अंदर शामिल है और फ़ॉन्ट स्टाइल इसके अंदर शामिल है। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंदर ये दोनों चीज़ शामिल है। अब फ़ॉन्ट इफेक्ट में क्या शामिल है? फ़ॉन्ट इफेक्ट में शामिल है आपका, फ़ॉन्ट इफेक्ट में जो चीज़ें शामिल हैं, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रो या स्ट्राइक आउट या अंडरलाइन, ये किसके अंदर है? आपके फ़ॉन्ट इफेक्ट के अंदर है। और फ़ॉन्ट स्टाइल के अंदर आपके क्या है? फ़ॉन्ट स्टाइल में आपका बोल्ड है, रेगुलर और इटैलिक है। क्या है? इटैलिक। बोल्ड है, रेगुलर है और इटैलिक है। ये क्या है? आपके फ़ॉन्ट के स्टाइल है भाई, ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से फ़ॉन्ट स्टाइल कौन सा नहीं है, तो इनमें से आपको ने देख के बताना कि ये फ़ॉन्ट स्टाइल है, ये फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है, ये फ़ॉन्ट इफेक्ट है, ठीक है ना। वो क्या है? आपके फ़ॉन्ट इफेक्ट है, लेकिन है फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग या कैरेक्टर फॉर्मेटिंग जिसको कह लीजिए। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कह लीजिए या फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग कह लीजिए, ठीक है ना। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग या फिर फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग, ठीक है ना, या फिर फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग, ठीक है ना। इसमें फ़ॉन्ट का साइज़ कम ज़्यादा वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है ना। तो सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है फ़ॉन्ट इफेक्ट के अंदर? सुपरस्क्रिप्ट आपका क्या है? सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है? सुपरस्क्रिप्ट होता क्या है? तो जो सुपरस्क्रिप्ट होता है, सुपर का मतलब होता है ऊपर, यानी कि अगर हमने मान लीजिए ओ की पावर 2 लिखनी है या एक्स की पावर 2 लिखनी है, एक्स की पावर 2, तो ये जो एक्स की पावर 2 है ये ऊपर
उभरा गया वर्ड जो लिखा है ये सुपरस्क्रिप्ट, बेस लाइन से ऊपर लिखा गया वर्ड, बेस लाइन से ऊपर लिखा गया वर्ड, बेस लाइन से ऊपर लिखा गया वर्ड, बेस लाइन से ऊपर लिखा गया वर्ड जो होता है वो क्या होता है, आपका टेक्स्ट जो होता है वो सुपर स्क्रिप्टेड होता है। इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल का निशान, ठीक है ना, इसकी शॉर्टकट की होती है। कई बार कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस दे दिया जाता है तो वो भी सही है, अगर प्लस दे दिया जाता है तो, ठीक है ना। ये होता है आपका सुपर स्क्रिप्ट यानी कि बेस लाइन से ऊपर। ये होता है आपका सब स्क्रिप्ट, क्या होता है, सब स्क्रिप्ट होता है। फिर आपका सब स्क्रिप्ट क्या होता है, बेस लाइन से बिल्कुल नीचे, बेस लाइन से बिल्कुल नीचे, बेस लाइन से नीचे लिखा गया शब्द, बेस लाइन से नीचे लिखा गया शब्द, बेस लाइन से नीचे लिखा गया शब्द क्या होता है, सब स्क्रिप्ट होता है। क्या होता है, सब स्क्रिप्ट। तो ये जो है आपका ओ के बाद 2 जो लिखा गया है सब स्क्रिप्टेड है, और इसकी शॉर्टकट जो की रहेगी कंट्रोल प्लस प्लस रहेगी, कंट्रोल प्लस इक्वल या कंट्रोल प्लस प्लस रहेगी, कंट्रोल प्लस इक्वल का निशान रहेगी, कंट्रोल प्लस इक्वल का निशान इसकी शॉर्टकट की रहने वाली है, ठीक है ना। तो ये था आपका सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट यानी कि जो फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग है, यानी कि कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का पार्ट, यानी कि इफ़ेक्ट। इसके अंदर स्ट्राइक थ्रो, स्ट्राइक आउट क्या होता है, स्ट्राइक आउट जो होता है वो बीच में को लाइन लगाना होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया NAIN, जैसे मैंने लिख दिया NAIN, ये बीच में को लाइन लगाना स्ट्राइक आउट है। और अंडरलाइन होता है नीचे को लाइन लगाना, अंडरलाइन का आपको सभी को पता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा LISO लीशो, और लीशो के नीचे को लाइन लगा दी तो अंडरलाइन होता है, ठीक है ना, अंडरलाइन होता है। फ़ॉन्ट स्टाइल आपका बोल्ड जो होता है, देखो फ़ॉन्ट स्टाइल के अंदर जो है आपके, देखो जो बोल्ड होता है वो कंट्रोल प्लस B से आता है, किससे आता है, कंट्रोल प्लस B से आता है बोल्ड। जो अंडरलाइन है वो आता है आपका, अंडरलाइन जो है वो आता है आपका कंट्रोल प्लस U से, CTRL प्लस U से आता है अंडरलाइन। और इटैलिक जो आता है आपका क्या आता है, इटैलिक जो आता है वो आता है कंट्रोल प्लस I से आता है। क्या किससे आता है, कंट्रोल प्लस I से आता है इटैलिक, ठीक है ना। क्लियर हुई बात यहाँ तक। इसके बाद आ जाता है आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है रेगुलर होता है फ़ॉन्ट, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, रेगुलर होता है, ठीक है ना। बोल्ड हो गया आपका, रेगुलर हो गया, इटैलिक हो गया, सबस्क्रिप्ट हो गया, सुपरस्क्रिप्ट, स्ट्राइक आउट, अंडरलाइन हो गए। इसके बाद आता है आपका पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। क्या आता है इसके बाद आपका पैराग्राफ फॉर्मेटिंग आता है, ठीक है ना। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग देखते हैं क्या होता है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग भाई, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग भाई, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग देखो क्या होता है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंदर कौन सी चीज़ें शामिल है, पूरे पैराग्राफ का फॉर्मेट तैयार करना पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होता है। इसके अंदर चीज़ें कौन सी शामिल हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंदर। तो इसके अंदर जो शामिल है, एक तो अलाइंसमेंट, क्या है, अलाइंसमेंट इसके अंदर शामिल है। एक इसके अंदर शामिल है इंडेंटेशन, क्या शामिल है, इंडेंटेशन इसके अंदर शामिल है। और क्या शामिल है इसके अंदर, शामिल है लाइन स्पेसिंग, क्या शामिल है, लाइन स्पेसिंग शामिल है भाई, क्या शामिल है, लाइन स्पेसिंग, ठीक है ना, लाइन स्पेसिंग, अलाइंसमेंट, इंडेंटेशन, लाइन स्पेसिंग। अब आपसे 1-2 बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग नहीं है। तो ये तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है, इनके अलावा जो फॉर्मेटिंग है वो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग नहीं है। जैसे बोल्ड करना, इटैलिक करना, रेगुलर करना, सबस्क्रिप्ट करना, अंडरलाइन करना। ऑप्शन में था आपके पास अंडरलाइन स्टाइल, तो अंडरलाइन स्टाइल जो है वो फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग यानी कि कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग है, ना कि पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग। और ये पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग है अलाइंसमेंट, इंडेंटेशन और लाइन स्पेसिंग, ठीक है ना। ये किस चीज़ की फॉर्मेटिंग है, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग है। अलाइंसमेंट क्या होता है, और अलाइंसमेंट आपके कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अलाइंसमेंट होता है आपका डॉक्यूमेंट को अलाइंस करना राइट साइड से लेफ़्ट साइड से।
जस्टिफाई करना, डॉक्यूमेंट्स को या डॉक्यूमेंट्स में लिखी गई लाइंस को, डॉक्यूमेंट्स में लिखी गई लाइंस को, डॉक्यूमेंट्स में लिखी लाइंस को राइट, लेफ्ट, जस्टिफाई और सेंटर में अलाइंसमेंट करना, में लाना कह लीजिए, लाना क्या है आपका अलाइंसमेंट, ठीक है ना। राइट, जस्टिफाई, सेंटर और लेफ्ट। देखो किस तरीके से है, ये डॉक्यूमेंट है हमारा, यहाँ पे मार्जिन है, ये टॉप मार्जिन सॉरी बॉटम मार्जिन है, ये टॉप मार्जिन है, ये लेफ्ट मार्जिन है, ये हमारा क्या है राइट मार्जिन है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो कह रहा है कि अगर हम लाइन को इस साइड से लिखना शुरू कर दें तो ये हो जाएगा आपका राइट अलाइंसमेंट। कौन सा हो जाएगा? ये आपका राइट अलाइंसमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? राइट अलाइंसमेंट। क्या होने वाला है? राइट अलाइंसमेंट होने वाला है, ठीक है ना। और अगर हम इसको यहाँ से शुरू कर दें, यहाँ से शुरू कर दें भाई लेफ़्ट साइड से, तो ये क्या होगा आपका लेफ़्ट अलाइंसमेंट होगा। कुछ लैंग्वेज राइट साइड से शुरू होती हैं, कुछ लैंग्वेज लेफ़्ट साइड से। लेफ़्ट अलाइंसमेंट होगा भाई, क्या होगा? लेफ़्ट अलाइंसमेंट होगा। और अगर बीच से ही शुरू कर दिया जाए, बीच से शुरू कर दिया जाए टेक्स्ट, बिल्कुल बीच से शुरू कर दिया जाए और फिर चला जाए, तो ये होगा आपका सेंटर अलाइंसमेंट। ये क्या होगा आपका? सेंटर अलाइंसमेंट होगा भाई। क्या होगा? सेंटर अलाइंसमेंट। सेंटर क्या होगा? अलाइंसमेंट होगा, ठीक है ना बात। और अगर ये कह रहा है कि जस्टिफाई, जस्टिफाई का मतलब है बिल्कुल A to Z अक्षर जो है वो बिल्कुल फिट हो जाएं, जैसे ऐसे A to Z अक्षर जो है वो फिट आए, फिट अक्षर बिल्कुल, ना इधर स्पेस बचे ना उधर स्पेस बचे, ना इस साइड स्पेस बचे ना इस साइड स्पेस बचे, ये होगा आपका जस्टिफाई। क्या होगा? जस्टिफाई होगा। यानी कि यहाँ पे जस्टिफिकेशन करेंगे हम, कोई भी लाइन जो है ना मतलब किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेंगे, ना इस साइड स्पेस छोड़ेंगे ना उस साइड स्पेस छोड़ेंगे, भेदभाव किसी के साथ हम करने वाले नहीं हैं। तो इनकी शॉर्टकट की पूछ ली जाती है कई बार, राइट अलाइंसमेंट की, लेफ्ट अलाइंसमेंट की, टॉप की और सॉरी जस्टिफाई की और सेंटर की। तो राइट अलाइंसमेंट की जो शॉर्टकट की रहने वाली है, जो राइट अलाइंसमेंट की शॉर्टकट की रहेगी वो आपकी रहेगी CTRL प्लस R, CTRL प्लस R। जो लेफ़्ट की रहेगी वो रहेगी आपकी CTRL प्लस L, L फॉर लेफ़्ट, R फॉर राइट। जो जस्टिफाई की रहेगी वो रहेगी आपकी CTRL प्लस J, J फॉर जस्टिफाई और J फॉर शॉर्टकट की, ठीक है ना। और सेंटर की रहेगी CTRL प्लस E, CTRL प्लस E जो है ये सेंटर की रहने वाली है, C नहीं होगी, ये ध्यान रखना। ये जो C है, C तो कंट्रोल प्लस C तो कॉपी के लिए होती है, ना कि सेंटर के लिए होगी, ये ध्यान रखना। कॉपी के लिए होती है कंट्रोल प्लस C, सेंटर के लिए नहीं होती। इसके बाद आता है आपका इंडेंटेशन। क्या आ जाता है? इंडेंटेशन। इंडेंटेशन आज का लास्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो इंडेंटेशन, देखो भाई इंडेंटेशन क्या कहता है हमारा। इंडेंटेशन जो होता है वो क्या होता है? इंडेंटेशन, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की बात कर रहे हैं और इंडेंटेशन की बात कर रहे हैं। इंडेंटेशन की हम बात कर रहे हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंदर। इंडेंटेशन होता क्या है? इंडेंटेशन होता है मार्जिन व टेक्स्ट के बीच की दूरी। क्या होता है? मार्जिन व टेक्स्ट के बीच की दूरी। मार्जिन व टेक्स्ट के बीच की दूरी जो है वो इंडेंटेशन कहलाती है। क्या होती है? इंडेंटेशन होती है, ठीक है ना। इंडेंटेशन क्या होता है? मार्जिन व टेक्स्ट के बीच की दूरी। जैसे ये अपना डॉक्यूमेंट है, क्या है अपना? ये डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट में ये हमारा मार्जिन, ये क्या है? हमारा मार्जिन है। यानी कि ये हमारा लेफ़्ट मार्जिन है, ये हमारा राइट मार्जिन है, ये हमारा टॉप मार्जिन है, ये हमारा बॉटम मार्जिन है। ऐसा ही है ना। तो इसके अंदर जो है
कह रहा है कि हम जहाँ लिखना शुरू करते हैं वहाँ से यहाँ से लिखना शुरू किया हमने। दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द डॉक्यूमेंट, यहाँ से ऐसे लिखना शुरू किया था हमने। तो कह रहा है कि ये जो है, ये जो स्पेस बच गया, ये जो स्पेस आपने छोड़ा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस स्पेस को मार्जिन से लेकर टेक्स्ट तक के स्पेस को क्या कहा जाता है? इंडेंटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडेंटेशन कहा जाता है भाई, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? इंडेंटेशन कहा जाता है भाई। क्लियर हुई बात? तो इसको इंडेंटेशन कहते हैं। इसके बाद आता है आपका इंडेंटेशन के बाद लाइन स्पेसिंग। क्या आ जाता है? लाइन स्पेसिंग। वो देख लेते हैं आज की इस वीडियो में, ठीक है। देखो लाइन स्पेसिंग क्या होता है आपका? लाइन स्पेसिंग, लाइनों में स्पेस देना। लाइनों में स्पेस देना क्या होता है? लाइन स्पेसिंग होती है, ठीक है ना। यानी कि एक लाइन के बाद दूसरी लाइन लिखेंगे, जो कितना स्पेस यहाँ बीच में आपस में होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है इसका क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो 1.15 जो है इनका बीच का स्पेस होता है, ठीक है ना। तो लाइन स्पेसिंग यानी कि लाइनों को ज़्यादा ऊपर नीचे लिखना है या लाइनों को बिल्कुल इस तरीके से लिखना है, क्लोजेस्ट, ठीक है ना। ज़्यादा ओपन रखना है या क्लोज रखना है। तो ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग थी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही था। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी कि वर्ड प्रोसेसर, यानी कि हम MS ऑफिस का पहला पार्ट, यानी कि वर्ड स्टार, यानी कि वर्ड परफेक्ट, यानी कि राइटर, यानी कि MS वर्ड हम पढ़ रहे हैं। और MS वर्ड के फ़ीचर हम पढ़ रहे हैं कि कौन से फ़ीचर इसके काम में आते हैं। तो ये जो फ़ीचर हैं, इसके बहुत सारे फ़ीचर मैंने आपको बताए हैं। फ़िलहाल तो ये काम में आते हैं। बाकी इसका फ़ीचर बचा है टेबल, बचा है इसका फ़ीचर मेल मर्ज, इसका इम्पोर्टेंट फ़ीचर बचा है अपने जो बचे हैं वो लिख देता हूँ मैं, ताकि अगली क्लास में याद रहे। और याद भी दिलवा देना आप लोग मुझे। एक टेबल बचा है, इसका इम्पोर्टेंट फ़ीचर टेबल। एक मेल मर्ज, इसका इम्पोर्टेंट फ़ीचर बचा है मेल मर्ज, इसका इम्पोर्टेंट फ़ीचर है। और आपका इसका इम्पोर्टेंट फ़ीचर बाय डिफ़ॉल्ट वाली चीज़ें, ठीक है ना। बाय डिफ़ॉल्ट वाली सारी चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें बची हुई हैं। बाय डिफ़ॉल्ट क्या क्या होता है, किस चीज़ के अंदर होता है, ठीक है ना। बाय डिफ़ॉल्ट की। और शॉर्टकट की क्या होता है? शॉर्टकट की जो है इसकी बची हुई है। और एक्सटेंशन बची हुई है। क्या बची हुई है? एक्सटेंशन जो है इसकी रिमेनिंग है भाई, ठीक है ना। एक्सटेंशन, शॉर्टकट की, मेल मर्ज और टेबल, ये चीज़ें रिमेनिंग है। उम्मीद करूँगा कि मैं कल वाली क्लास में जो है इसको मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आपका कंप्लीट कर दूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका कल वाली क्लास में कंप्लीट हो जाता है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट एक क्लास में ख़त्म हो जाएगा। यानी कि 2 क्लास आपकी बेसिक की रहती हैं, सिर्फ ये समझ लो। उसके बाद आपका एडवांस शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की सारी चीज़ें जो है आपको अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। अगर कोई चीज़ ना समझ में आई तो लास्ट मिनट है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। जल्दी कीजिए, अदरवाइज़ फिर उसके बाद जो है क्लास ऐड करते हैं, ठीक है ना। बता दीजिए यहाँ तक ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं क्या? MS वर्ड की ये मैं फ़ाइल आपको बनाई देता हूँ, PDF MS वर्ड लीशो, MS वर्ड लीशो बैच नंबर 06 है ना, 06 बैच की PDF ये तैयार हो गई। ये मैं PDF आपके टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा, ठीक है ना। क्लियर है बात भाई? यहाँ तक नहीं किसी को कोई डाउट? तो चलिए करते हैं क्लास का एंडिंग। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद भाई, सभी को जय हिंद।